आज रथ यात्रा है तो थोड़ा सा सावित्री से उसके कंटेक्स्ट में हम लोग पढ़कर फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार हम लोगों ने अयोध्या भवन में रथ यात्रा के ऊपर श्री अरविंद का ऐसे पढ़ा था, द चैरियट ऑफ जगन्नाथ। इसमें श्री अरविंद बताते हैं कि सिंबल क्या है रथ यात्रा का, यूनिटी का, ब्रदरहुड का, फ्रीडम का, इक्वालिटी का। ये चार पहिए है रथ के। भारतवर्ष में ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा है कि कहानी, कथा और कई सारे फेस्टिवल, त्यौहार के माध्यम से एक डीप ट्रुथ को प्रिजर्व किया गया है हमारे रेस की मेमोरी के लिए, कि हम लोग कभी उस सत्य को भूले ना। और जो लोग खोजी हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो अभिप्सु हैं, वो इस बाहरी चीज़ के पीछे छिपे अंदर के सत्य को पकड़ लेते हैं और फिर वो एक अंदर यात्रा में उसकी खोज में चल देते हैं। बाहर का सत्य का उतना ही महत्व है कि वो हमको एक संकेत है। जितने भी भारतवर्ष में जितने भी स्टोरीज हैं, जितने भी त्यौहार हैं, सबके पीछे एक अंदर संकेत है। चाहे वो अमरनाथ की यात्रा हो, केदारनाथ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वहाँ पर शिव जी की कोई ना मूर्ति है ना कोई लिंग है, केवल एक चट्टान, दैट्स ऑल। इट्स लाइक एनी अदर रॉक। सो इट इज शिवा इन इज फॉर्मलेस एसेंस। और काफ़ी ऊंचाई पर चढ़कर पर्वत के ऊपर, तो ये सब आंतरिक यात्रा के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, जिससे कि हम लोग उस यात्रा पे चल सकें। उसी तरह से जगन्नाथ रथ की यात्रा भी एक सिंबल है। और स्टोरी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्टोरी हम सब जानते हैं, इंद्रद्युम्न राजा, उनको पता चलता है कि विष्णु भगवान ने नील माधव रूप में दर्शन दिया है किसी को। तो पहले उनके मिनिस्टर विद्यापति जाते हैं और ढूंढते हैं। तो बहुत प्रयास के बाद, साधना के बाद उनको नील माधव का दर्शन होता है फला जगह पर, और आके राजा को बताते हैं कि ऐसी सी जगह पर नील माधव का हमको दर्शन हुआ है। फिर राजा जाता है, राजा प्रयास करता है, राजा को दर्शन नहीं होता है, पर राजा को स्वप्न में ये बताया जाता है कि इस समय नील माधव के दर्शन तुमको नहीं होंगे, लेकिन उनकी जगह पर तुमको कुछ काम करना है। और वो काम है कि एक काष्ठ तैरता हुआ आएगा जिस पर भगवान विष्णु के 4 चिन्ह होंगे, और उस काष्ठ से तुमको वही नील माधव को रिक्रिएट करना है, लेकिन 4 विग्रह के रूप में। दैट इज द इंटरेस्टिंग स्टोरी कि यू हैव टू रिक्रिएट दैट विजन ऑन अर्थ। तो अर्थ पर नील माधव मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, इज ए फॉर्म ऑफ विष्णु, द प्योर फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, लेकिन उनको विग्रह के रूप में हम फॉर्म में प्रकट कर सकते हैं। तो विग्रह कौन है? कृष्ण, बलराम, सुभद्रा और चक्र, सुदर्शन चक्र। और फिर ये प्रथा शुरू हुई। केवल उड़ीसा में नहीं होती है जगन्नाथ रथ यात्रा, और भी जगह रथ यात्रा होती है, लेकिन उड़ीसा में बहुत प्रोमिनेंट है और शायद सबसे पहले प्रारंभ हुई है। दिस आई एम नॉट श्योर, लेकिन और जगह भी होती है, लेकिन उड़ीसा में जितना धूमधाम से होता है उतना कहीं नहीं होता है। और सिंबल ये है कि ज़्यादातर समय डेटी जो हैं, भगवान जो हैं, वो अंदर छिपे होते हैं इस संसार के पीछे। वो हैं जगन्नाथ, संसार के स्वामी हैं, लेकिन छिपे हैं। और उनको पाने के लिए एक लंबा प्रयास, अभ्यास अंदर जाकर करना पड़ता है, और फिर जाकर के वो थोड़े से समय के लिए हमको दर्शन मिलते हैं। किंतु कोई कोई दिन ऐसे होते हैं जब भगवान बाहर आते हैं। एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि भगवान जब बाहर आते हैं तो उस समय जनमानस को बिना कुछ किए, बिना कुछ प्रयास के, बिना किसी तपस्या के, वो दिन ऐसा है जब भगवान बाहर आकर के मनुष्य से मिलते हैं। बाकी दिन मनुष्य ढूंढता है भगवान को पाने के लिए, लेकिन इस दिन भगवान बाहर आकर मनुष्य से मिलते हैं। और जब वो मनुष्य से मिलते हैं तो इट इज़ लाइक ए दरबार। सब तरह के मनुष्य, अच्छे, बुरे, इवन जो होस्टाइल हैं, रिवोल्टेड हैं, इसीलिए सब लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये रियलिटी है कि रथ यात्रा में एक प्रोसेस है जिसमें गाली भी देते हैं लोग भगवान को। जो लोग गुस्सा करते हैं, भगवान पर अपना कंप्लेंट करते हैं, इवन दे आर अलाउड, क्योंकि वो एक ऐसा दिन है जब भगवान सबको सुनते हैं और एक टोटल यूनिटी है जिसमें हर तरह के लोग,
इंक्लूडिंग वे लोग जो होस्टाइल हैं, क्योंकि यूनिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक भगवान हर तरह के बीइंग्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा. एंड ऑन दैट डे इट इज अलाउड. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज ए विजन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और ये चार जो विग्रह हैं एक ही सत्य के, वी नो इट इज रिक्वायर्ड फॉर टोटल मैनिफेस्टेशन. बलराम शक्ति हैं और सुभद्रा श्री कृष्ण की सिस्टर. So she represents the love, and Chakra we know is very well, it represents the light which destroys darkness. सुदर्शन चक्र जहाँ भी दिखाई देता है, अगर विजन में दिखाई दे या अदरवाइज भी उसका एक्शन है, ऑब्सक्योरिटी, डार्कनेस, अंधकार को काटता है, वो समाप्त करता है. सो प्रकाश, प्रेम, शक्ति, और केंद्र में उसके श्री कृष्ण. स्टोरी में ये भी इंटरेस्टिंग है कि जब विश्वकर्मा की प्रेरणा से वो मूर्ति बन रही है कास्ट से, तो राजा को एक इंस्ट्रक्शन है कि तुम भीतर मत आना जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है. लेकिन राजा बहुत क्यूरियस नेचर का है, तो वो जाता है. बहुत दिनों तक ही कैनॉट कंटेन, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अंदर जाता है तो बस फिर विश्वकर्मा गायब हो जाते हैं और मूर्ति अधूरी रह जाती है. दैट्स व्हाई इट इज इनकम्प्लीट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सिंबल. जगन्नाथ का रथ एक आदर्श समाज है जिसके केंद्र में भगवान है, और मनुष्य को वो इन तीन शक्तियों से, जो तीन पावर्स चाहिए मनुष्य को उस समाज की व्यवस्था के लिए, और जो चार पहिए श्री अरविंद बताते हैं, एक आदर्श समाज है. इस समाज में कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है. एक राजा साफ कर रहा है, झाड़ू दे रहा है, और वो भी रथ खींच रहा है. सब लोग समान रूप से भगवान के पास जाने का अधिकार रखते हैं. कोई पंडा पुरोहित किसी की आवश्यकता नहीं है, सबको वो सुनते हैं. किंतु अभी ये जगत एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, इसीलिए मूर्ति अधूरी है. और एस्टेब्लिश क्यों नहीं हुआ है, इसका भी संकेत इस कहानी में है. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मनुष्य का मन जो है, क्यूरियोसिटी इज ए साइन ऑफ ह्यूमन माइंड. उसको विश्वास नहीं है मूर्ति बन जाएगी, कैसी होगी, कैसा होगा. तरह तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं राजा के मन में. क्यूरियस है, उसकी मेंटल कॉन्शियसनेस जानना चाहती है, देखना चाहती है. समय के पहले ही वो सब कुछ चाहती, इम्पेशंस है, अधीर है. और वो जैसे ही अधीरता और एक मिला जुला डाउट, शंका, उस भाव से जब वो अप्रोच करता है तो वो जगत कंप्लीट नहीं होता, अधूरा रह जाता है. किंतु ये एक रेस की मेमोरी में प्रिजर्व हो गया कि आगामी काल में कभी ना कभी जगन्नाथ का रथ वास्तव में धरती पर प्रकट होगा और एक आदर्श समाज स्थापित होगा. ये आदर्श समाज की स्थापना के बारे में सारे रिलीजन्स में है. किंगडम ऑफ हेवन अपॉन अर्थ. फिर उसी प्रकार से इजिप्ट में स्वयं माँ जब हाथ से पुट थी तो उन्होंने सन टेम्पल स्टार्ट किया था. किंतु ब्यूटी ये है कि अगर हम श्री अरविंद के साहित्य को पढ़ें या श्री अरविंद के कर्म को देखें और उनके विजन को देखें, तो वास्तव में वही काम जो जगन्नाथ के रथ के रूप में एक प्रेरणा के रूप में मनुष्य के अंदर है, उसी को वो स्थापित करते हैं. तो मेरा अपना मानना है कि जगन्नाथ का रथ तो ये आश्रम है. दिस इज द रथ ऑफ जगन्नाथ. वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स फॉर जगन्नाथ रथ. जगन्नाथ का रथ जो अपूर्ण वहां पर है, यहाँ पूर्ण है. और वही जो हम देखते हैं कि जैसे साल में कुछ समय बाहर आते हैं जगन्नाथ सबसे मिंगल करने के लिए, तो जहाँ श्री अरविंद से दर्शन का दिन जो होता था, वैसे तो हर कोई श्री अरविंद को कांटेक्ट करने के लिए पत्र या अंदर में प्रयास कर रहा है, लेकिन दर्शन के दिन में हर प्रकार के मनुष्य उनके सामने होते थे और श्री अरविंद ही वुड गिव. सेम विद बालकोनी दर्शन. माने तो इसको और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट कर दिया कि द लॉर्ड विल कम एवरी डे एंड जो रिसीव करना चाहे रिसीव कर सकता है. तो इसका ये आइडियल सोसाइटी जो जगन्नाथ का रथ इंडिकेट करती है, इसका सावित्री में वर्णन है, माता जी की राइटिंग्स में भी है कि वो इसी की स्थापना करना चाहती हैं. ऑफ कोर्स ये रथ अब अपग्रेडेड हो गया है. उसका अपग्रेडेड वर्जन माँ के विजन में आता है. 3 फरवरी 1958 का विजन है माँ का, जिसमें माँ रथ की बात नहीं करती हैं, सुपरामेंटल बोट की बात करती हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हैं और जा रहे हैं एक नए उसकी स्थापना के लिए. क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कंडीशंस हैं. बट बिफोर दैट आई थॉट वी विल रीड लिटिल बिट फ्रॉम सावित्री एंड समथिंग फ्रॉम मदर.
कि वास्तव में वो कौन सा आइडियल सोसाइटी है, समाज है, जिसकी स्थापना जगन्नाथ के रथ द्वारा एक प्रतीकात्मक रूप में है. जगन्नाथ रथ की स्टोरी में वो इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, भावी काल के लिए मनुष्य के मेमोरी में सजोया गया है. सावित्री, बुक 3, कैंटो 3, द हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन. Then suddenly there came a downward look, as if a sea exploring its own depths. A living oneness widened at its core and joined him to unnumbered multitudes. Living oneness. A bliss, a light, a power, a flame white love. Look at the 4 aspects of the one reality. A bliss, सेंटर में ब्लिस, आनंद में श्री कृष्ण. ए लाइट, सुदर्शन चक्र. ए पावर, बलराम. ए फ्लेम वाइट लव, सुभद्रा. दिस इज हाउ आई लुक एट दिस. वन वे टू लुक एट इट. कॉट ऑल इन टू ए सोल इमेंस एम्ब्रेस. सबको उन्होंने अपने आलिंगन में ले लिया. ऑल, कोई नहीं बचा. एग्जिस्टेंस फाउंड इट्स ट्रूथ ऑन वननेस ब्रेस्ट एंड ईच बिकेम द सेल्फ एंड स्पेस ऑफ ऑल. सब एक दूसरे में मिल गए भगवान की चेतना के अंदर. फॉर वर्ल्ड्स वेर मेनी बट द सेल्फ वॉज वन. प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक ग्रुप जो आता है वो किसी न किसी जगत का, किसी न किसी चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु सबके केंद्र में एक ही है, भगवान. द सेल्फ वॉज वन. दिस नॉलेज नाउ वॉज मेड ए कॉस्मोस सीड. This seed was cased in the safety of the light. It needed not a sheath of ignorance. Then, from the trance of that tremendous clasp, and from the throbbings of that single heart, and from the naked spirit's victory, a new and marvelous creation rose. अब ये new creation क्या है? Worlds where the being is unbound and wide, bodied unthinkably the egoless self, rapture of beatific energies, join time to the timeless, poles of a single joy. एक ओर काल की सीमा में जो हैं और दूसरी ओर जो काल के परे, और उनसे ज्वाइन होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बाउंडलेस अनुभव कर रहा है. इज एक्सपीरियंसिंग दैट बाउंडलेसनेस बाय यूनियन विद द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स. All by spiritual links were joined to all. जगन्नाथ की रथ यात्रा में जाकर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या काम करते हैं, आपका सैलरी कितना है, आपका सरनेम क्या है, कौन से स्टेट से आए हैं, कौन सा देश से आए हैं. एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि भगवान के प्रेम से सब आए हैं. दैट्स दी ओनली भाव, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है. ऑल बाई स्पिरिचुअल लिंक्स वेर जॉइंड टू ऑल एंड बाउंड इनडिसोल्यूबली टू द वन. देखिए वो रस्सी ने कैसे बांधा हुआ है हम सबको. इनडिसोल्यूबली टू द वन, उस एक से हम बंधे हैं. ईच वॉज यूनिक बट टुक ऑल लाइव्स इज इट्स ओन. सबका कलेक्टिव एफर्ट है. टुक ऑल लाइव्स. रथ खींच रहे हैं, 4 लोग बोल रहे हैं अरे हमारा खींचने से क्या होगा, ये तो बाकी लोग पहलवान लोग हैं. कोई बात नहीं है, फिर भी वो चल रहा है, आपका नाम आ रहा है, आप जुड़े हुए हैं. अगर आप कुछ लोग अपोजिट दिशा में खींच रहे हैं फिर भी खींचे चले जा रहे हैं. बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ कलेक्टिव योगा, कलेक्टिव यूनिटी. ए स्प्लेंडेड सेंटर ऑफ इंफिनिटीज वर्ल, पुश टू इट्स जेनिथ्स हाइट, इट्स लास्ट एक्सपेंस, फेल्ट द डिविनिटी ऑफ इट्स ओन सेल्फ ब्लिस, रिपीटेड इन इट्स नंबरलेस अदर सेल्व्स. ये भिन्न भिन्न लोग कौन हैं? श्री कृष्ण के ही रूप हैं. बहुत सुंदर एक भजन है, इसकी 2 लाइन्स आर ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फेवरेट्स. बांग्ला में है, আমার একে কৃষ্ণা মন ভরে না, আমি अनंत कृष्णा डूबे चाही. मेरा एक कृष्ण से मन नहीं भरता है मुझे अनंत कृष्ण चाहिए, यानी अनंत रूप में कृष्णा इन इज इंफिनिटी, नॉट जस्ट कृष्णा एज वन सिंगल डेटी.
repeated in its numberless other selves. None was apart, none lived for himself alone. वहां जाके ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था कि आपका घर में क्या सब्जी बना है, कल क्या प्रॉब्लम है. सब भगवान के ऊपर छोड़कर सब लोग केवल एक ही ध्येय से थे, लिविंग नॉट फॉर वन सेल्फ. ईच लिव्ड फॉर गॉड इन हिम एंड गॉड इन ऑल. ईच सोलनेस इनएक्सप्रेसिबली हेल्ड द होल. वहां पर आप लास्ट में पूछे, अच्छा इसमें ज्यादा जोर किसने लगाया था? इसका कोई काउंट नहीं है. ज्यादा स्ट्रेंथ किसका था, ज्यादा मेहनत किसका था? एवरीबडी इज इनएक्सप्रेसिबली होल्डिंग द होल. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कलेक्टिव योगा. द सीमिंग रेकलेस डांसेस सटल प्लान, द एवर चेंजिंग incalculable steps of immense world forces in their perfect play, appearance looked back to its hidden truth and made of difference oneness smiling play. Appearance, बाहर में अच्छा है, बाहर में बुरा है, बाहर में भक्त है, बाहर में ऐसा है वैसा है, सब खत्म. It gave back the truth and made of difference oneness smiling play. All struggle was turned to a sweet strife of love. अभी भीड़ है तो प्रॉब्लम होता है, तो कैसे जाएं, कोई ऊंचा करा है, कोई एल्बो दे रहा है, किसी तरह जा रहा है. इट्स ए स्ट्रगल, पर आपको वहां स्ट्रगल उतना नहीं महसूस होता है. स्वीट स्ट्राइफ ऑफ लव. अरे जरा किनारे देना, मुझे भी दर्शन करना है. अच्छा भैया तुम भी आ जाओ, तुमको भी दर्शन करना है. स्वीट स्ट्राइफ ऑफ लव. देयर इज ए स्ट्रगल इन दैट प्रोसेस. But in that struggle, there is a sweetness of the strife of love. In the harmonized circle of a sure embrace, उतना दूर खड़ा है, इधर खड़ा है, पास में है, इतना निश्चित है कि सबको भगवान ने अपने एम्ब्रेस में लिया हुआ है. श्योर एम्ब्रेस. अभी तो टीवी के माध्यम से यहां भी लिया हुआ, माने दिस इज न्यू. On a meeting line of hazardous extremes, ऐसे लोग भी जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, और ऐसे लोग भी जो भगवान से शत्रुता रखते हैं, बैर रखते हैं. hazardous extremes. The game of games was placed to its breaking point, where through self-finding by divine self-loss, there leaps out unity's supreme delight. Was blissful, undivided sweetness feels a communality of the absolute. कम्यून है किसका? एब्सोल्यूट का. सिर्फ स्ट्रेंज कम्युनिटी. शिव का कम्यून कैसा होता है? ना केवल उसमें सुर, गंधर्व देवता, राक्षस, असुर. सेम ट्रूथ इज रिप्रोड्यूस्ड इन जगन्नाथ रथ यात्रा इन अनदर वे. सब तरह के लोग, अच्छे बुरे, होस्टाइल, डिवोटीज, एवरीबडी इज देयर. और भगवान से लिंक होकर, और भगवान क्या करते हैं? अपने आप को सब में पाते हैं. कैसे? थ्रू ए डिवाइन सेल्फ लॉस, अपने सेक्रीफाइस के द्वारा. ही सेक्रीफाइसेस हिज डिविनिटी एंड मिंगल्स विद द कॉमन एंड द ऑर्डिनरी. माता जी ने क्या किया? यही तो किया. सेक्रीफाइसिंग अ डिविनिटी एंड मिंगलिंग विद एवरीवन. यहां तक कि श्री कृष्ण के समय की तरह लोगों को कभी कभी आश्चर्य होता था, ये मनुष्य है या भगवान है. इट इज मच इजियर फॉर अस टू रिलेट टू हर एज द डिवाइन. पर उस समय के लोग कई बार केवल मानवीय रूप, अरे माँ बीमार हो गई, अरे आज माँ आई नहीं, क्यों? सुना उनको इन्फ्लुएंजा हुआ है. तो लोग इसी बात से, भगवान को कैसे हो सकता है? शी मिंगल्ड विद द कॉमन. बिल्कुल साधारण हम लोगों की तरह बन गई. माँ से किसी ने पूछा था, मदर वाई डिड यू कम एज वी आर? माँ कहती हैं, आई केम एज यू आर सो दैट यू कैन बिकम व्हाट आई एम. इसी सत्य को बहुत माँ यहाँ पर रिप्रोड्यूस करना चाहती हैं. और इसमें माँ का एक, उसमें भी हम लोग इसी ट्रुथ को देखेंगे, क्योंकि ये केवल एक स्वप्न ना रह जाए, इसलिए स्वप्न धरती पर प्रकट हो. इतना काफ़ी नहीं है कि रथ यात्रा में तो आदमी जाता रहता है, लेकिन रथ यात्रा को जीवन में उतारना, लाइक वी हैव टू ट्राई दैट इज द रियल थिंग. इट्स नॉट दैट कि बाहर से सब तो रिचुअल रह जाता है, लेकिन उस स्वप्न को वास्तव में जीवन में कैसे उतारें,
तो माँ इसी सत्य को, हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन को प्रैक्टिकल रूप देना चाहती हैं. इस्लाम में भी इसका कंसेप्ट है. और सूफीज कहते हैं बेगमपुरा. बेगमपुरा एक ऐसा जगह है जहां कोई गम नहीं है, सॉरो नहीं है, सफरिंग नहीं है. द सेम ट्रूथ. एक ऐसा सिटी जहां सफरिंग नहीं है. माँ की राइटिंग है ए ड्रीम. नाउ वी विल सी द सेम ट्रूथ यहां पर. देयर शुड बी समवेयर ऑन अर्थ ए प्लेस विच नो नेशन कुड क्लेम एज इट्स ओन, वेयर ऑल ह्यूमन बींग्स ऑफ गुडविल हु हैव ए सिंसियर एस्पिरेशन could live freely as citizens of the world and obey one single authority, that of the supreme truth. सब लोग एक केवल अथॉरिटी को. And all the fighting instincts of man would be used exclusively to conquer the causes of his sufferings and miseries, to surmount his weaknesses and ignorance, to triumph over his limitations and incapacities. In this place, titles and positions would be replaced by opportunities to serve and organize. राजा घर का राजा होगा, साहूकार घर का साहूकार होगा, जो मीनियल काम कर रहा है वो घर का होगा. भगवान के सामने ये टाइटल्स पोजीशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल अपॉर्चुनिटी टू सर्व एंड टू ऑर्गेनाइज. कोई रथ खींच रहा है, कोई साफ कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई प्रसाद बना रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है, सब बराबर हैं. ये नहीं कि जो सफाई कर रहा है या प्रसाद बना रहा है या बाहर गेट पर खड़ा है वो कम है या ज्यादा है. दिस इज द ट्रूथ ऑफ द आश्रम, वेयर टाइटल्स एंड पोजिशंस वुड बी रिप्लेस्ड बाई अपॉर्चुनिटीज टू सर्व एंड ऑर्गेनाइज. द बॉडीली नीड्स ऑफ ईच वन वुड बी इक्वली प्रोवाइडेड फॉर. सबके लिए प्रसाद समान रूप से है. ये कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने ज़्यादा डोनेशन दिया है तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा हलवा दीजिए. सबको बराबर रूप से लाइन में आइए, प्रसाद लीजिए. एंड इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल सुपीरियोरिटी वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द जनरल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट बाय एन इंक्रीज इन द प्लेजर्स एंड पावर्स ऑफ लाइफ, बट बाय इंक्रीज्ड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर सच में आपके अंदर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है तो ये नहीं कि आपको अथॉरिटी दिया जाएगा, आपको काम ज्यादा दिया जाएगा. वेरी इंटरेस्टिंग. भगवान का विधान बिल्कुल अलग है. आप ज्यादा कर सकते हो, आपको ज्यादा काम दिया जाएगा, अलग अलग तरह का काम दिया जाएगा. फॉर इन दिस आइडियल प्लेस मनी वुड नो लॉन्गर बी द सॉवरेन लॉर्ड. इंडिविजुअल वर्थ वुड हैव ए फार ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन दैट ऑफ मटेरियल वेल्थ एंड सोशल स्टैंडिंग. Their work would not be a way to earn one's living, but a way to express oneself and to develop one's capacities and possibilities, while being of service to the community as a whole, which, for its own part, would provide for each individual's subsistence and sphere of action. In short, it would be a place where human relationships, which are normally based almost exclusively on competition and strife, would be replaced by relationships of emulation in doing well, of collaboration and real brotherhood. मानवीय संबंध जो केवल कंपटीशन, झगड़ा, अहंकार इस पर बेस्ड हैं, उनकी जगह केवल हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे संसार के प्रोग्रेस के लिए, जिसको जैसे जैसे कैपेसिटी जो जो जगह भगवान देता है, इस भाव से नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, और सब लोग जो प्रसाद आएगा सब लोग उसको बांट करके खाएंगे बराबर रूप में. मां आगे कहती हैं, द अर्थ इज सर्टेनली नॉट रेडी टू रियलाइज सच एन आइडियल. जगन्नाथ की मूर्ति अपूर्ण है, इट इज नॉट रेडी. फॉर मैनकाइंड डज नॉट येट possess sufficient knowledge टू अंडरस्टैंड. राजा को नहीं समझ आ रहा कि कैसे होगा, और देखिए संकेत कितना हद तक जाता है. And adopt it, not the conscious force that is indispensable in order to execute it. That is why I call it a dream. राजा ने स्वप्न में देखा जगन्नाथ की मूर्ति को, लेकिन वो वास्तव में फिजिकल वर्ल्ड में एक्सप्रेस नहीं हो पाती है. इट इज ए ड्रीम ऑफ द लॉर्ड, दैट्स व्हाई इट इज स्टिल ए ड्रीम. एंड येट दिस ड्रीम इज इन द कोर्स ऑफ बिकमिंग ए रियलिटी. ये होगा,
इसी दिशा में जा रहा है. दैट इज वॉट वी आर स्ट्राइविंग फॉर इन श्री अरबिंदोज आश्रम ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल. ये केवल एक प्रारंभ किया माने श्री अरविंद आश्रम में, ये एंड नहीं है. स्टार्टिंग ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल इन प्रोपोर्शन टू अर लिमिटेड मीन्स, क्योंकि मीन्स लिमिटेड है. द रियलाइजेशन इज सर्टेनली फार फ्रॉम परफेक्ट बट इट इज प्रोग्रेसिव. यहां पर मुझे रथ यात्रा का एक दूसरा रेवलेशन हुआ. रथ यात्रा इज ए मूवमेंट, इट्स ए डायनामिक थिंग. ये नहीं कि सब लोग आके केवल स्टैटिक दर्शन कर रहे हैं भगवान का. लॉर्ड इज अनफोल्डिंग हिमसेल्फ, इट्स ए डायनामिक प्रोग्रेशन. सो इट इज प्रोग्रेसिव. लिटिल बाय लिटिल वी आर एडवांसिंग टुवर्ड्स अवर गोल, which we hope we may one day be able to present to the world as a practical and effective way to emerge from the present chaos, to be born into a new life that is more harmonious and true. This to my mind is Rath Yatra. पर उसका क्या हो गया है संसार में वो भी थोड़ा पढ़ लें so that, और इसीलिए ये सारे जो सिंबल्स हैं ये टूट रहे हैं, क्योंकि ये सब अब फॉल्सूट के जगह बन गए हैं. ये सब जगह दुर्गा पूजा में महिषासुर का म्यूज़िक लगता है, और सब जगह जितने भी फेस्टिवल हैं ये सब अब रिलीजियस जगहों पर फॉल्सूट ने ऑक्यूपाई कर लिया है. अंदर का सत्य गायब हो गया है. इसीलिए वहाँ जाकर जो सच्चा अभिप्सु है उसको अच्छा नहीं लगता है. जो ऐसे फन के लिए ठीक है, घूमने फिरने चला गया आदमी, थोड़ा कपड़ा पहन लिया, सोशलाइज कर लिया, लेकिन जो सच में अंदर में अवेकेंड है उनको शॉक लगता है, सेंसिटिव सोल्स को, कि ये क्या है, ये तो भगवान का तरीका नहीं है. ना सौंदर्य है, ना वास्तव में वो आनंद है, प्लेजर है, एक मेला है, एक तमाशा है. वो क्यों हुआ है? क्योंकि इस सत्य के विरोध में मदर ऑफ फॉल्सूट खड़ी है ट्राइडेंट लेकर. जो जा रहा है उसको जाने के पहले वो अपना स्टैंप देती है. लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, पियर्स टॉल क्रीचर्स विद वन फीट. कहाँ जा रहे हो? रथ यात्रा में. क्यों? भगवान का रथ खींचने आनंद आएगा. आनंद आएगा? अरे भगवान से पहले ये सब मांग लो, तुम्हारा घर का डिजायर्स. बस शुरू हो गया दिमाग में चलना. क्या सच में भगवान है? डाउट. तो वहां पहुंचा, लेकिन सब कुछ उसने गड़बड़ कर दिया. और वो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, थोड़ा सा और उसका पढ़ेंगे. पेज 224. शी फील्स द वन ग्रो इन द हार्ट ऑफ टाइम. वो देख रही है कि हम लोगों ने एक पेज स्किप किया है कि वो भगवान का रथ वो रियलिटी में बदल रहा है धीरे धीरे. हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि हम लोग राजा की तरह डाउट करते हैं, क्या दिखाई तो नहीं दे रहा है कुछ चेंज, वास्तव में अंदर में ऐसा हो रहा है. क्यूरियोसिटी, डाउट, इम्पेशंस. पर जो डार्क फोर्सेस हैं उनको ठीक पता है कि भगवान का लाइट ग्रो कर रहा है. शी फील्स द वन इन द हार्ट ऑफ टाइम एंड सीज द इमॉर्टल शाइन थ्रू द ह्यूमन मोल्ड. Alarmed for her rule and full of fear and rage, she prowls around each light that gleams through the dark, casting its ray from the spirit's lonely tent, hoping to enter with fierce, stealthy tread and in the cradle slay the divine child. यशोदा माँ को बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि मेरे घर में भगवान आए हैं. कंस को पता था. तो इन द क्रेडल स्ले द डिवाइन चाइल्ड. पूतना, उसने पूतना को इमीडिएटली डिप्यूट किया, बुलाया, एसएमएस किया, पूतना कम सुन. पूतना आ गई, क्या चाहिए? दिस इज द टास्क, इसका तुमको देते हैं इतना रुपया, जाके काम करो. क्या करना है? डिवाइन चाइल्ड को स्ले करो, कृष्ण को मारो. तो पूतना जाती है, विष को पिलाती है. विष क्या है? दिस द विष. सो विष पिलाती है तो उल्टा हो जाता है. कृष्ण तो मरेंगे नहीं, ही ग्रोज बाय दैट स्ट्रॉन्गर. जिसने बचपन में विष पी लिया हो तो वो तो नीलकंठ वैसे ही हो गया. कृष्णा इज नीलकंठ एज ए बेबी, क्योंकि उन्होंने तो विष एज ए चाइल्ड पी लिया है. सो ऑफन द पिलग्रिम ऑन द इटर्नल्स रोड, illit from clouds by the pale moon of mind, or in devious byways wandering alone, or lost in deserts where no path is seen,
फॉल्स ओवर पावर्ड बाई हर लायन लीप. कई बार भगवान के रास्ते में चलने वाला व्यक्ति इस सिंघनी या यक्षिणी या जो भी बोले, मदर ऑफ फॉल्सहुड, उसके कब्जे में आ जाता है और समाप्त हो जाता है. कैसे समाप्त होता है? एन एडवर्सरी, फ्यू लाइन्स बिलो, गवर्न्स हार्ट एंड ब्रेन. उसके हृदय में भागवत प्रेम की जगह केवल सेल्फ लव आ जाता है, हेट्रेड आ जाता है, बिटरनेस आ जाता है. उसके माइंड के अंदर डाउट्स, फियर्स आ जाते हैं. एन एडवर्सरी गवर्न्स हार्ट एंड ब्रेन, ए नेचर होस्टाइल टू द मदर फोर्स. ये स्टोरी रावण की स्टोरी है. भक्त है और जिस दिन शिव उनकी बात नहीं मानते हैं, रावण बिल्कुल उनके विपरीत. वही जो सबसे बड़ा भक्त होता है भगवान का, वही भगवान का सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है. तो जो रावण की स्टोरी है, ये स्टोरी है कि कैसे एम्बिशन के कारण, डिजायर के कारण कि पूरा विश्व को मैं हड़प लूं, भगवान को भी हड़प लूं, केवल इसलिए कि भगवान, सब लोग कहें ये रावण के शिव हैं. सबके शिव है नहीं, उससे संतोष नहीं है, रावण के शिव हैं, लंका में रहने वाले शिव. तो उस चक्कर में उसका जो विनाश होता है. द सेल्फ ऑफ लाइफ यील्ड्स अप इट्स इंस्ट्रूमेंट्स टू टाइटन एंड डेमोनिक एजेंसीज. श्री अरविंद एक जगह कहते हैं सिंथेसिस ऑफ योग में भी कि बहुत बार एक सीमा के बियॉन्ड, जब लोग भगवान के इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी ईगो नहीं होना चाहिए. मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं भगवान का काम करूंगा. मेनी टाइम्स वही एक छाया को पकड़कर टाइटन, राक्षस, असुर व्यक्ति को अपना इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं. दैट एग्रेंडाइज अर्थ, नेचर एंड डिसफ्रेम. नेक्स्ट पेज पर, इन रूइन एंड्स द एपिक ऑफ ए सोल. दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ द इनर डेथ, व्हेन फोरफीटेड इज द डिवाइन एलिमेंट एंड ओनली ए माइंड एंड बॉडी लिव टू डाई. फोरफीटेड, इस एलिमेंट को कभी भी किसी भी अवस्था में इस चैत्य सत्ता का कभी बार्गेन नहीं करना चाहिए. डेविल यही कहता है अल्टीमेटली, गिव मी योर सोल, आई विल गिव यू द वर्ल्ड, नॉट एट दिस कॉस्ट. दिस जो करते हैं, दे फिनिश देयर लाइफ. अब ये लोग जो हैं, ये डार्कनेस कहाँ पाई जाती है? ये जो मदर ऑफ फॉल्सहुड है, उसने अपने बच्चों को, अपने सैनिकों को कहाँ कहाँ बैठाया हुआ है, कौन सी गुफा में, कहाँ छिपे हैं ये लोग? अब देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ऑफस्प्रिंग ऑफ द गल्फ्स, एजेंट्स ऑफ द शैडोई फोर्स, हेटर्स ऑफ लाइट, इनटॉलरेंट ऑफ पीस. इनकी पहचान होती है, हेटर्स ऑफ लाइट, प्रकाश को इनको पसंद नहीं है, शांति नहीं चाहिए, सब जगह विनाश, केओस, अंधकार चाहते हैं. अपोजिंग इन द हार्ट द इटर्नल विल, दे वेल द ऑकल्ट uplifting harmonist. His wisdom's oracles are made our bonds. How beautiful this is. Occult, uplifting harmonist. श्री अरविंद की राइटिंग्स माता जी की जब हम पढ़ते हैं तो वो ऐसा लगता है कि हमको एक प्रकाश में, एक वाइडनेस में, एक फ्रीडम में, यूनिटी में रिलीज कर रही हैं, मुक्त करती हैं. लेकिन इन्हीं शब्दों को, उन्हीं के शब्दों को हम मनुष्यता का बॉन्ड्स बना सकते हैं, मनुष्यता को उन्हीं शब्दों में बांध सकते हैं, उसकी फ्रीडम को समाप्त कर सकते हैं. श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, स्क्रिप्चर्स का ये डबल ट्रूथ है कि एक अच्छे हाथ में, कुशल व्यक्ति के हाथ में वो लोगों को मुक्ति प्रदान करता है, और गलत हाथ में वो विनाश की ओर ले जाता है. विनाश की ओर कैसे ले जाता है? माँ एक जगह कहती हैं, जब लोग मेरे नाम पर, मदर डज नॉट लाइक दिस, मदर डज नॉट लाइक दैट, मदर वांट्स दिस, मदर डज नॉट वांट दिस, इस तरह से जब एक रिजिड, नैरो, भगवान के ट्रूथ को एक रिजिड और नैरो रूप दे देते हैं, तब सब समाप्त होने लगता है. धीरे धीरे करके वो चीज सिकुड़ती 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 जाती है, चेतना सिकुड़ जाती है, और यही तो बॉन्ड है. धीरे धीरे आदमी, पहले स्टार्ट कैसे होता है, मैं साधक हूं और वो साधक नहीं है. क्यों? मैं आश्रमाइट हूं, विशेष हूं, इलीट हूं. फिर उसके बाद आश्रमाइट में भी डिस्टिंक्शन है, एक साधक है, एक साधक नहीं है.
फिर उच्च कोटि का साधक, एडवांस साधक, निम्न कोटि का साधक, फिर उच्च कोटि का साधक जो विशेष जगह काम कर रहा है, माता जी के रूम में, श्योरबिंदु के रूम में। अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, व्यक्ति सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। लेकिन जो वास्तव में भगवान के पास काम करते हैं, भक्त होते हैं, तो विशाल होते जाते हैं, इतने विशाल होते हैं कि सारे संसार के साथ खेल सकें, सबको अपना लें। माँ ने कैसे सबको अपनाया, कैसे सबको अपने गोद में लेके चलती थी, पर हाउ द माइंड उसी ट्रूथ को धीरे धीरे सिकुड़ कर, तो कैसे द डोर्स ऑफ गॉड दे हैव लॉक्ड विद कीज ऑफ क्रीड। भगवान है, फ्रीली, ग्रेस है, इंफिनिटी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, सबके लिए ग्रेस नहीं है, किसी खास लोगों के लिए ग्रेस है। और लॉक्स ऑफ क्रीड। आप मेडिटेशन करते हो इतना देर, हाँ ठीक है आपके लिए। आप करते हो, नहीं नहीं हम तो खाली श्रद्धा करते। आप नहीं, साइड में हो जाओ। लॉक्स ऑफ कीज ऑफ क्रीड एंड शट आउट बाय द लॉ हिज टायरलेस ग्रेस। भगवान कृपा का राज्य देने आए हैं, लेकिन हम लोग लॉ, विधान, रूल, ऐसा करने से भगवान की कृपा होगी, वैसा करने से कृपा नहीं होगी, पनिश करेंगे भगवान। डिवाइन इज नॉट स्लेव टू दीज रूल्स, ह्यूमन बीइंग्स में भी स्लेव टू दीज रूल्स। बट भगवान की कृपा किस पर होगी, क्यों होगी? अंगुलीमाल पर होगी, जगनमगाही पर होगी, किसके ऊपर होगी? वी हैव नो आइडिया। किसको वो पकड़ लेंगे, अपना लिख देंगे, समवन whom I cherish as my son and friend. It's a mystery till now. दिलीप कुमार रॉय को शेरविंद लिखते हैं ऐसे, क्यों लिखते हैं हम लोग कैसे समझ सकते हैं अपने मानवीय मन से? Along all nature's lines they have set their posts and intercept the caravan of light. Wherever the gods act they intervene. तो कहाँ मिलते हैं ये? जहां भी यज्ञ हो रहा है, जहां भगवान का काम हो रहा है, वहां ये डार्कनेस के एजेंट पक्का होते हैं। बाकी जगह रहे नहीं रहे, आप जहां पिलग्रिमेज पे जा रहे हो वहां ये रास्ते में खड़े होंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि अरे मैं तो तीर्थ यात्रा पर चला था, मेरा पर्स चोरी हो गया। नेचुरली ऐसे ही जगह पर ये लोग मिलते हैं। उसका पर्पस था कि आपका मन में डाउट भरे। आश्रम गए, चप्पल चोरी हो गया, इससे लोग जज करने लगते हैं। आश्रम क्या पता नहीं, लोग कहते हैं भगवान है, मेरा तो चप्पल चोरी हो गया। एब्सर्ड। भगवान का और कोई काम नहीं है, चप्पल का देखभाल करने का काम है। अरे कहना चाहिए भगवान सब चोरी हो जाता तो कितना अच्छा होता, सब बंधन चला जाता। ये कहना चाहिए भगवान प्लीज, खाली चप्पल ही क्यों लिया आपने? बट लुक एट दी स्टूपिड ह्यूमन लॉजिक। और इनका काम ही यही है, जहां जहां भगवान है वहां ये लोग हैं। माइंड में डाउट भरेंगे, हृदय के अंदर भाव भरेंगे, हर तरह की चीज भर के भगवान से दूर करेंगे हम लोग को। यही इनका काम है। लास्ट फ्यू लाइंस। पूजा, पूजा होती है, लेकिन किस तरह की पूजा होती है? नेक्स्ट पेज पर। इनवोकिंग their dreadful presence in his breast, attributing to them the awful name, he chants the syllables of the magic text and summons the unseen communion's act. While twixt the incense and the muttered prayer, all the fierce bale with which the world is wrecked is mixed in the foaming chalice of man's heart and poured to them like sacramental wine. पूजा करने पहुंचे, मंत्र उच्चारण हो रहा है, यज्ञ की हवि, यज्ञ जल गया, लेकिन हवि क्या चढ़ रही है? घृणा, द्वेष। भगवान उसको जरूर देख लेना, पनिश करना उसको। भगवान के सामने ये मनुष्य डाल रहा है, ऑफर्ड इन दैट चैलिस। अपना शुद्ध हृदय नहीं डाल पा रहा है। लास्ट फ्यू लाइन्स। As in a studio of creative death, the giant sons of darkness sit and plan the drama of the earth, their tragic stage. All who would raise the fallen world must come. भगवान कुछ लोगों को स्पेयर कर दें इस फॉल्सूट के अटैक से, नहीं, एक प्रयोजन है। जो लोग भगवान की ओर जाते हैं सबको ये रास्ते से एक बार जाना होता है।
देन ओनली यू कैन डिस्कवर द कंप्लीटनेस ऑफ ट्रूथ. कंप्लीटनेस ऑफ ट्रूथ जो है तब तक नहीं होता जब तक आदमी ईविल का टच एक्सपीरियंस नहीं करता, द बिटर टच. यहां पर ऑल हु वुड रेज द फॉलन वर्ल्ड मस्ट कम अंडर द डेंजरस आर्चेज ऑफ देयर पावर. संसार को उठाना है, अच्छा ये संकल्प लिया है, संसार को अच्छा बनाना है, ठीक है, तो अपने हिस्से का बुराई पहले उठाओ. दिस इज कॉल्ड बेयरिंग द क्रॉस. For even the radiant children of the gods to darken their privileges and dreadful right. Even जो देव पुत्र हैं, जो उच्च चेतना के लोक से आए हैं, उनको भी डार्कन करना धरती पर इन शक्तियों को राइट दिया गया है कि तुम लोग ऐसा कर सकते हो. असुरों को, राक्षसों को ये अधिकार प्राप्त है, होस्टाइल फोर्सेस को, कि मेरी संतान है, तुम ट्राई करो. तुम टेस्ट करना चाहते हो सिंसियर है कि नहीं, मुझ तक पहुंचेगा कि नहीं, खड़े हो जाओ इसके रास्ते में. होस्टाइल फोर्सेस आके तरह तरह से टेस्ट ले रही हैं, लेकिन जो आदमी जुड़ा है अंदर से वो ठीक पहुंचेगा. लेकिन किस रूट से पहुंचेगा? नन कैन रीच हेवन हु इज नॉट पास्ड थ्रू हेल. आपको भगवान के पास जाना है, ठीक है, हेल से जाने का तैयारी हो गया है. हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, हेल से जाने का क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, स्वर्ग के लिए कोई तैयारी नहीं चाहिए. वहां तो देवदूत देवयान में आएंगे, गर्म कपड़ा भी लेके आएंगे, सब कुछ लेके आएंगे. तैयारी चाहिए भगवान के पास जाने के लिए. नर्क के द्वार से गुजर कर स्वर्ग की ओर आरोहण का रास्ता खुलता है. विल स्टॉप हियर.